जयपुर में प्रतापनगर पुलिस ने ई मित्र और कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर की एड में नामी गिरामी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की डिग्री और मार्कशीट्स बनाने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी के साथ सैकड़ों की संख्या में फर्जी डिग्री और मार्कशीट्स भी बरामद की गई है। जयपुर के प्रतापनगर इलाके के कुंभा मार्ग पर ये कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर कई सालों से चल रहा था। पुलिस को पता चला कि यहाँ फर्जी डिग्री और मार्कशीट तैयार करने का काम भी धड़ल्ले से चल रहा है। इस पर पुलिस ने इस ट्रेनिंग सेंटर पर छापेमारी की तो वहां 3 लोग काम करते मिले। इन लोगों ने पूछताछ में ऐसे 2 सेंटर और होने की जानकारी दी। प्रतापनगर में एजुकेशन की 2 कंसल्टेंसी सेंटर्स पर कार्रवाई की गई। यूनिक एजुकेशन कंसल्टेंसी और SSIT सेंटर पर मारी दबिश में 750 से ज्यादा विभिन्न यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थान की मार्कशीट, डिग्री और माइग्रेशन सर्टिफिकेट बरामद किए। इसके बाद 3 आरोपियों विकास मिश्रा, सत्यनारायण शर्मा और विकास अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। देखिए, राज्य सरकार की मंशा अनुसार और हमारे CP साहब के निर्देशन में जितनी भी फ्रॉड, साइबर फ्रॉड हो या कोई भी इस तरीके की धोखाधड़ी हो, उसके ऊपर जयपुर पुलिस हमेशा नज़र रखे हुए है। इसी क्रम में थाना प्रतापनगर के अंदर स्थित 2 सेंटर्स की हमारे पास सूचना आई कि ऐसे कुछ सेंटर्स हैं वहाँ पर जो ई मित्र के नाम पर फर्जी डिग्रियाँ, फर्जी अंक तालिका या फर्जी तरीके से एडमिशन कराकर नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरीके से अंक तालिकाएँ और मार्कशीट्स और डिग्रीज़ जो हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स, ये सब चीज़ें लोगों में वितरित कर रहे हैं। इस सूचना पर हमारी DST टीम, हमारे SHO प्रतापनगर मुनिंदर जी, हमारी पूरी टीम एडिशनल DCP ईस्ट के नेतृत्व में इस सेंटर पे जब रेड दी तो यहाँ पर हमें एक संदिग्ध रूप से व्यक्ति मिला जिसने अपना नाम विकास होना बताया और उसने हमें एक और सेंटर के बारे में बताया जो प्रतापनगर में ही स्थित था। एक सेक्टर 8 में यूनिक कंप्यूटर्स के नाम से एक सेंटर वो चला रहा था और दूसरा सेंटर वहीं प्रतापनगर में ही कुंभा मार्ग के ऊपर एक RSTIT की ट्रेनिंग देने के नाम पे चलाया जा रहा था, जहां पर विकास मिश्रा, सत्यनारायण शर्मा और विकास अग्रवाल, इन तीनों लोगों की मौजूदगी मिली और इनके पास से जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, मोनाद यूनिवर्सिटी, खुशाल दास यूनिवर्सिटी पीलीबंगा हनुमानगढ़, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना, YBN यूनिवर्सिटी रांची, बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति पटना, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान कोटा और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, इन सब की अलग अलग कोर्सेज में किसी की PG डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशंस, किसी की योगा थेरेपी, किसी की बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अलग अलग तरीके से लगभग 700 के आसपास फर्जी मार्कशीट्स, अंक तालिकाएं और डिग्रीज मिली हैं। इसी के साथ साथ कुछ चेक्स भी हमें वहाँ पर मिले हैं जिसका कोई विधि अनुसार ये लोग जवाब नहीं दे पाए कि ये यहाँ पे क्यों हैं। साथ ही साथ इन बच्चों के नाम पर फर्जी रेंट अग्रीमेंट्स भी मिले। जो ये बच्चे जिन बच्चों के नाम पर ये मार्कशीट्स थी उनके रेंट एग्रीमेंट्स थे। खाली पेज पर रोटरी के स्टैम्प शुदा जो फर्जी स्टैम्प्स हैं वो भी मिले जिनके पीछे कोई डेट, कोई इन्फॉर्मेशन अंकित नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इस तरीके से एक माहौल बनाया गया और वो जब जवाब नहीं दे पाए इसका, तो ऐसा लगा कि जैसे प्राइमा फेसी केस बनता है फर्जी अंक तालिकाएं, मार्कशीट्स और डिग्रीज देने का इन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ का। तुरंत एक्शन में आके सीजर किया गया, मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है प्रतापनगर थाने में 467, 68, 71, 420 की धाराओं में, क्योंकि ये जो अंक तालिकाएं हैं ये बहुत पुरानी भी मिली हैं, 2022 की भी हैं, 23 की भी हैं, कुछ 2017-18 की भी हैं।
तो उनको भी अभी चेक किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी बस्सी जो आईपीएस विनय हैं उनको ये अनुसंधान सौंपा गया और आज इसमें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड है जो हमें इन सभी यूनिवर्सिटीज़ से लेना है, तो इसको देखते हुए हमने एक एसआईटी का गठन भी किया है जिसमें एसीपी मालवीय नगर, एसएचओ खोना गोरियान और एसएचओ रामनगरिया, साइबर टीम और डीएसटी के साथ इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है। प्रारंभिक रूप से अभी इन तीनों व्यक्तियों से जो वहाँ पे बिना किसी कारण या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाने के कारण मिले थे, उनसे पूछताछ अभी हम जारी रख रहे हैं और रिकॉर्ड इकट्ठा करके जो भी इसमें संलिप्त होंगे उनके खिलाफ अभी ये पूरी एसआईटी जो है वो जांच करेगी। कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो अपने आप को अभी एक तरीके से एजेंट्स बता रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते थे और यहाँ पे इन बच्चों का एग्ज़ाम दिलाते थे, तो कई बार ये इस तरीके के काम होते हैं कि यूनिवर्सिटी उस व्यक्ति या उस बच्चे के नाम पे अंक तालिका इशू करती है, लेकिन उनका कोई रिक्विजिट रिकॉर्ड अटेंडेंस के रूप में या एग्ज़ाम कंडक्शन के रूप में नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें अभी अनुसंधान का विषय हैं और इसमें क्योंकि प्राइमा फेसी जिन 3 व्यक्तियों के कब्जे से इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो वो ये बता सकते थे कि ये असली हैं, किसकी हैं। वो अपने कोई भी प्रति उत्तर में इस तरीके का संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए, जिससे ये शक जाहिर हुआ कि ज़रूर इसमें कोई फर्जी फ्रॉड तरीके से या तो इनको बनाया गया है या इनको कमीशन लेकर जारी किया गया है। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, किस तरीके से बनाया गया है, आगे ये फेक है भी या नहीं, इस तरीके के लिए भी ये एसआईटी जो है वो अपना पूर्ण काम कर रही है। और अगर इसमें और भी यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, मेरठ की यूनिवर्सिटी हैं, पटना की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इसमें काफ़ी सारी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं जयपुर के साथ साथ। तो हम इसमें क्योंकि समय लगेगा, एसआईटी जो है अन्य जगहों पे जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी है वहाँ जाके रिकॉर्ड लेगी, उसका अनुसंधान होगा और उसके बाद कई खुलासे हमें होने की इसमें उम्मीद है। देखिए, ऐसा है कि ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें इन रिक्विजिट कॉलेजेस के होलोग्राम्स भी लगे हुए हैं। तो ये जो हमको मार्कशीट्स दिखेंगी वो प्रॉपर जैसे यूनिवर्सिटी ने इशू की है वैसी मार्कशीट है। ये मार्कशीट क्यों इशू हुई, किसके नाम पे इशू हुई, वेदर उस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया भी था कि नहीं दिया था, वो वैलिड स्टूडेंट था भी या नहीं, ये सारा अभी रिकॉर्ड से टैली करने पे पता चलेगा। प्राइमा फेसी जो इन 3 लोगों ने बताया वो यही बताया कि हमारे पास बाहर के बच्चे आते थे, हम उनका फर्जी रेंट एग्रीमेंट बताते थे, जो मैंने आपको बताया कि अराउंड 75 बच्चों का फर्जी रेंट एग्रीमेंट भी हमें मिला है। वो यहाँ पे बना के उनको रखने का खाली स्टैम्प्स मिले हैं, जिनका वो क्या यूज़ करते थे वो नहीं बता पा रहे हैं। सब